Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome back to science class. This video is for class 8th and the chapter is microbes good and bad. तो हमने इसका पार्ट 1 देखा था, उसमें हमने देखा था मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स कि माइक्रोब्स क्या होते हैं. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, बट बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. देन हमने इसे क्लासिफाई किया था. तो क्लासिफिकेशन में ये किन किन चीज़ों में क्लासिफाई हुआ था? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सम फंगाई एंड सम एल्गी. तो बैक्टीरिया सभी जगह प्रेजेंट होते हैं. इवन हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया. देन प्रोटोजोआ कैसा होता है? सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेल्युलर, उसमें एक ही सेल होता है. और प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड इग्लूना. और ये बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं और इनके फीचर्स कैसे होते हैं? एनिमल और प्लांट्स दोनों जैसे होते हैं. देन फंगाई जो है वो एक स्पेशल ग्रुप है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. पहले इन्हें सिर्फ प्लांट में ही गिना जाता था जो कि नॉन ग्रीन थे, बट इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों से अलग है, डिफरेंट है. इसका एग्जांपल्स है यीस्ट, माउल्स एंड मशरूम्स. तो यस, हाँ, जो हम मशरूम्स देखते हैं ये किनका एग्जांपल होता है? फंगाई का. देन ऑल फंगाई आर नॉट माइक्रोस्कोपिक. सारी जो फंगाई होती है वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती है. जैसे कि ब्रेड माउल्स, एस्पेरिगुलस, न्यूरोस्पोरिया एंड पेनिसिलिन आर सम माइक्रोफंगाई. तो ये माइक्रोफंगाई ये हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. देन एल्गी आर वेरी टाइनी प्लांट्स. तो ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. दे मोस्टली लिव इन वाटर. ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? पानी में ही पाए जाते हैं. दे आर सिंपलेस्ट प्लांट्स एंड पोजेसेस क्लोरोफिल. इनमें दूसरे प्लांट्स की तरफ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक वेयर अदर कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज. तो कुछ एल्गी कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है, और कुछ कैसी होती है जो हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं. तो सम एल्गी आर यूनिसेल्युलर. कुछ एल्गी कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है, यूनिसेल्युलर होती है, सच एज क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमस और क्लोरेला ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है. वेयर एज सम अदर्स आर मल्टी सेल्युलर, एक से ज़्यादा सेल वाली है, सच एज स्पिरोगायरा. देन यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर. सी हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में. तो ये रहे रोड शेप्ड बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड, स्पाइरल, है ना. इनका जो शेप है वो कैसा है? स्पाइरल जैसा है. और यहाँ पे कोमा शेप्ड, इनका शेप कैसा है? जैसा कि हम इंग्लिश में कोमा बनाते हैं. देन प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स कौन कौन थे? अमीबा, देन पैरामीशियम एंड इग्लूना. फंगाई ब्रेड माउल्ड, ब्रेड पे जो माउल्ड होता है. पेनिसिलिन, देन न्यूरोस्पोरा, देन एस्पेगिरलस एंड सी. दिस आर टाइप्स ऑफ एल्गी. तो कैसे है? ये ग्रीन कलर के हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और अब इन्हें क्या कहा जाता है? इसमें इन्हें सिंपलेस्ट प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद डिराइव कर लेते हैं. सो दीज आर एल्गी. नाउ वायरस फैमिली से तो हमें पहले से पता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस, ठीक है. तो वायरसेस भी कैसे होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं. हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम वायरल फीवर, मीजल्स और चिकन पॉक्स? वायरल फीवर जो होता है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सारी बीमारियाँ हुई है.
दिस डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये किसकी वजह से होती है? ये वायरसेस की वजह से होती है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस कैसे होते हैं? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इन्हें हम पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, बट हम इन्हें पूरी तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल नहीं कह सकते। Therefore, they are kept between the borderline between living and non-living organism। तो इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के जो बीच की बहुत थिन सी बॉर्डर है वहीं पे रखा गया है। ठीक है, हम इन्हें पूरी तरह से लिविंग भी नहीं बोल सकते, पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। दे आर 50 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया से कितने स्मॉलर है? 50 टाइम्स स्मॉलर है। दे बिकम एक्टिव एंड रिप्रोड्यूस व्हेन दे आर इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कब लिविंग होते हैं, कब एक्टिव होती है? जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफ़र होते हैं या उन्हें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। विच में बी बैक्टीरियम, अ प्लांट और एन एनिमल। भले वो बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल हो, अगर ये किसी भी लिविंग बॉडी में जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। हाउएवर दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग। अगर वो किसी भी लिविंग बॉडी के आउटसाइड है तो वो कैसा बिहेव करेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करेंगे, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एक्टिव नहीं होगा तब। बट हाँ, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के अंदर वो गया तो वो एक्टिव हो जाएगा, उसका जो वर्क है वो स्टार्ट कर देगा। दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। ये कैसा होता है? पैरासाइटिक होता है नेचर में। पैरासाइटिक कैसा होता है? जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में से। मान लो कि जैसे अगर किसी को वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी की बॉडी में वायरस एंटर किया है, तो वो न्यूट्रिशन भी उसी की बॉडी में से ही लेगा। दे कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन। ये क्या करते हैं? हम ह्यूमन्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज जिसका मेन कारण है। सीरियस डिसीजेज सच एज पोलियो, चिकन पॉक्स, कैंसर, एड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये सीरियस डिसीजेज जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ये सीरियस बीमारियाँ वायरस की वजह से होती है। और अभी तो बहुत ज़्यादा सीरियस कोविड-19 कोरोना वायरस। तो कोरोना इज ऑल्सो अ वायरस एंड इट इज़ क्रिएटिंग सच अ बिग हैवॉक एंड सच अ बिग प्रॉब्लम। नाउ माइक्रोब्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रोब्स जो होते हैं हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू अस, वेयर इज सम अदर्स आर हार्मफुल। कुछ तो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हो सकते हैं और कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। लेट अस स्टडी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। तो अब हम पहले पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। But let's first discuss this science diary. Anthony van Leeuwenhoek is known as the first microbiologist. अब आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी क्या रहती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, ये क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो वो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क ऑन माइक्रोस्कोप। और उन्हें अपने माइक्रोस्कोप पे जो वो रिसर्च करते थे उसके बारे में भी जाना जाता था। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया। और उन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट्स, स्पर्म सेल्स एंड द ब्लड सेल्स। ही इज़ कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, उसे कहा जाता है उस सब्जेक्ट को माइक्रोबायोलॉजी। देन यूजफुल माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स आर यूजफुल इन वेरियस वेज। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड क्लीनिंग अवर इन्वायरमेंट। सो आज हम पढ़ेंगे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में। सो मेकिंग योगर्ट, चीज़ एंड अदर फूड्स। तो योगर्ट, चीज़, योगर्ट मीन्स दही, चीज़ एंड अदर फूड्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। तो वी हैव लर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लास दैट कर्ड और योगर्ट इज मेड विद द बैक्टीरिया। कर्ड या योगर्ट किससे बनता है? दही, बैक्टीरिया से बनता है। इट कंटेन्स
सेवरल माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. बट ए बैक्टीरियम नेम लैक्टोबैसिलस. तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट करता है? वो है लैक्टोबैसिलस. इट इज़ लैक्टोबैसिलस. इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? लैक्टोबैसिलस मिल्क में ऐड करके और कर्ड बनाया जाता है. इंडस्ट्रीज में मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना कर्ड, तो वहाँ पे मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ऐड कर दिया जाता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़ एंड अदर फूड्स. बैक्टीरिया को चीज़ और दूसरे फूड्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, सच इज बटर मिल्क, छाछ, कॉटेज चीज़, सोर क्रीम, कल्चर्ड बटर. इन सारी चीज़ों को भी बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है. नाउ मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक. ब्रेड, पेस्ट्री और केक कैसे बनते हैं? फंगाई एंड यीस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस फूड्स. तो बेकिंग वाले जो वर्क होते हैं उनके लिए जो फंगाई है, इट इज़ वेरी, फंगाई एंड यीस्ट जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या बनता है? बेकिंग वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक है. थ्रू यीस्ट फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विच मेक्स द डव स्पॉन्जी. तो यीस्ट फर्मेंटेशन की वजह से, तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू एक्शंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम के एक्शंस की वजह से जो चीज़ें हैं उसमें केमिकल चेंज आ जाता है. आपको पता है केमिकल चेंज मीन्स उसका जो फॉर्म है वो चेंज होने लगता है. तो इनकी वजह से क्या हो जाता है? डव स्पॉन्जी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है. ठीक है, एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है. दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री. तो बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या ऑब्जर्व करना है? द इफेक्ट ऑफ यीस्ट वाइल मेकिंग अ केक. केक बनाने में यीस्ट का इफेक्ट क्या होता है? मटीरियल्स रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? यीस्ट पाउडर चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, कप ऑफ वाइट फ्लोर, मैदा, वाटर एंड शुगर. नाउ प्रोसीजर कैसे करेंगे हम? ऐड शुगर टू द वाइट फ्लोर. हम फ्लोर के अंदर क्या मिक्स करेंगे? शुगर मिक्स करेंगे और उसे मिक्स करेंगे. देन उसमें 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालेंगे या यीस्ट पाउडर डालेंगे और उसे एंड क्या करेंगे? उसका डो बना लेंगे. ठीक है, उसे गूंद लेंगे, आटा बना देंगे उसका. कीप इट फॉर 3 आवर्स, और उसे हम 3 आवर्स तक यूँ ही रख देंगे. ऑब्जर्वेशन, तो हमें क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा कि आटा जो है हमारा, जो हमने डव बनाया था, वो धीरे धीरे क्या होगा? राइज हो जाएगा, फैल जाएगा, और उसका जो टेक्सचर है वो कैसा हो जाएगा? स्पंजी हो जाएगा. ठीक है, उसका टेक्सचर सॉफ्ट होता जाएगा. नेक्स्ट वन इज मेकिंग इडलीज, इडलीज, डोसाज एंड भटूरे. इडली, डोसा और भटूरे बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है. वी मेक इडलीज एंड डोसाज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस. तो जब हमें पता है कि इडली और डोसा किन चीज़ों से बनता है? मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस के मिक्सचर से बनता है. तो इस मिक्सचर को बहुत देर तक क्या किया जाता है? उसे फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, जैसे कि ओवरनाइट उसे भिगो दिया जाता है. अब ओवरनाइट क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया का जो एक्शन है, बैक्टीरिया वर्क करता है, वहाँ पे भी फर्मेंटेशन प्रोसेस नेचुरली हो जाता है, उसे करवाना नहीं पड़ता. तो फॉर मेकिंग रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरे, कर्ड इज एडेड टू मेक देम फ्लफी एंड सॉफ्ट. तो जब रवा या सूजी इडली बनाई जाती है तो वहाँ पे कर्ड ऐड किया जाता है, तो वहाँ पे कर्ड जो है वो अपना टेक्सचर दे देता है. बट जब राइस और दाल के साथ बनाया जाता है तो उसे ओवरनाइट साइड में रख दिया जाता है, भिगो दिया जाता है. तो ओवरनाइट में क्या होता है? जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के थ्रू कंप्लीट होता है. हैव यू एवर ईटन ढोकला?
It is a popular food item in Gujarat. Eating dhokla is good for our health. It is made with the gram flour. Do you know how it is prepared? आपने ढोकला खाया है? ढोकला जो है वो गुजरात की बहुत फेमस डिश है, और ढोकला किसकी हेल्प से बनाया जाता है? ग्राम फ्लोर, बेसन की हेल्प से। तो वहाँ पे भी बेसन के साथ कर्ड का यूज़ किया जाता है टू मेक इट फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट, उसे फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए। नाउ मेकिंग बेवरेजेस। यीस्ट इज़ यूज्ड in the production of alcohol and wine. Yeast is grown on natural sugars present in the grains such as barley, white rice, crushed fruits juices. इन पे yeast को ग्रो कराया जाता है और नेचुरल शुगर्स, ये सारी नेचुरल शुगर्स है, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, तो इन पे yeast को ग्रो किया जाता है। थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइन इज़ प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वाइन को प्रिपेयर किया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब जहाँ पे एंजाइम की हेल्प से वो अपना फॉर्म केमिकल चेंजेस करेंगे उसमें। सच एज टी, कॉफ़ी एंड कोका बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड। नाउ फॉर अदर बेवरेजेस सच एज टी, कॉफ़ी, कोकोआ, इनके लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड other uses of microorganisms. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.